दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में, हमारे एक नए पॉडकास्ट में, द बिग मऊ शो में। दोस्तों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो अपने पिछले मेरे वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया। सिबल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी और लोगों को इतनी पसंद आई, इतनी वो लाइक हुई, इतनी शेयर हुई और इतने कमेंट्स आए लोगों के कि मेरे को मज़ा आ गया वीडियो बना के। और लोगों ने भी उसको बहुत प्यार दिया। मोर देन 2000 के उसके व्यूज़ गए और लोगों ने जो कमेंट दिए ना वो बहुत इंटरेस्टिंग थे। कई लोगों ने ये भी बोला कि भाई साहब आपने बिल्कुल सही बात बोली और इसमें जो आप ये प्रॉब्लम है, सचमुच में ये प्रॉब्लम है भारत में और इसके लिए आप न्यायपालिका में जाके याचिका दायर कीजिए। दोस्तों, मेरा कोई मकसद के विरोध था, कोई बगावत खड़ी करनी नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ आप में चेतना पैदा करनी है, लोगों के अंदर चेतना पैदा करनी है कि क्या उनके हक में है, क्या उनके विरोध में है। अगर बात आप सहमत हो तो आप ये बात करके आप आपस में या सरकारी तंत्र से, सरकारी सिस्टम से आप बात करके इस बात को आगे बढ़ा सकते हो। मैंने तो एक प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन की थी कि सिबिल स्कोर लोगों को एक जाल में फंसाने की एक साजिश है, लोगों को क्रेडिट के जाल में फंसाने की कोशिश है। एक तो आदमी इतनी मजबूरी में अपना वो जो लोन है वो इंस्टॉलमेंट है गिवन टाइम में विद विद वो अपना फाइन वो अपना पूरा करता है, उसके बाद उसको क्रेडिट नहीं मिलता। चाहिए तो ये कि जो आदमी इंस्टॉलमेंट बिल्कुल टाइम में अपने टाइम पीरियड गिवन टाइम पीरियड में अपना खत्म करता है उसको स्टार रेटिंग मिलनी चाहिए। अगर उसने 4 लोन कंप्लीटली सक्सेसफुल किए हैं, चाहे उसने लेट पेमेंट्स किए हैं, उसका सिबिल स्कोर खराब नहीं होना चाहिए। उसने उसके फाइन दिए हैं, उसने पे किया है, तो सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं है, पब्लिक के ऊपर कोई दबाव नहीं। मैंने सिर्फ एक डिस्कशन की थी। तो दोस्तों, बहुत अच्छा आपका प्यार मिला। और जो आज की जो वीडियो ना, आज का पॉडकास्ट आपने देख लिया होगा, मेक इन इंडिया। तो दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि बाल से पहाड़ नहीं बांधा जाता। एक बाल जो है ना, उससे पहाड़ नहीं बांधा जाता। उसके लिए बड़े एफर्ट्स करने पड़ते हैं। छोटे छोटे सिस्टम, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी पॉलिसी बनाकर भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। माफ करना, मेक इन इंडिया का जो इंडिया गवर्नमेंट ने जो प्लान तैयार किया ना, बहुत अच्छा तैयार किया है, लेकिन जब उसको इंप्लीमेंट करने की बारी आती है ना, तब जो सिस्टम सारा फ्लॉप हो जाता है। मैं बात करता हूं स्मॉल इंडस्ट्री की, एमएसएमई के तहत जो लोग काम करना चाहते हैं, जो औरतें, जो युवक, जो यूथ एमएसएमई के तहत कुटीर उद्योग में काम करना चाहते हैं, आपको पता नहीं है कि कितनी दुश्वारियां हैं। जिन लोगों ने इस प्रोसेस में निकले हैं ना, उनको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा और उसके रास्ते में क्या अर्जने हैं। दोस्तों, चाइना जो है, चीन, आज से 2-3 साल पहले, 4 साल पहले चाइना की पॉपुलेशन दुनिया में नंबर 1 थी और भारत दूसरे नंबर पर था। और माफ करना, हमने अभी रिसेंटली चाइना को क्रॉस किया है और दुनिया में भारत सबसे बड़ी पॉपुलेशन बन गई है। और माफ करना, पॉल्यूशन मुंह से निकल गया, क्योंकि बिल्कुल ठीक है, अभी आएंगे इस बात पर कि पॉल्यूशन कैसे बन गई। पॉपुलेशन जो है, चाइना में भी पॉपुलेशन ज्यादा थी, पर उन्होंने अपनी लेबर को, अपने लोगों को स्किल्ड बनाया। उन्होंने अपनी जो पॉपुलेशन थी उसको प्रॉब्लम नहीं बने दिया। हमने अपनी पॉपुलेशन को प्रॉब्लम बना दिया, क्योंकि हमने स्किल्ड लेबर नहीं क्रिएट की, हमने स्किल्ड वर्कर नहीं तैयार किए। आप देखिए, चाइना में घर घर में इंडस्ट्री है, हर घर में कोई ना कोई चीज बन रही है, चाहे वो खाने की चीज है, चाहे पीने की चीज है, चाहे वियर करने की चीज है, चाहे लाइफस्टाइल की चीज है, चाहे कॉस्मेटिक की चीज है। ऐसी की तैसी कर दी उसने सारे वर्ल्ड में। दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी में चाइना शुमार करता है। और उस तरफ भारत में भी इतना स्किल्ड है भाई साहब, इतना लोगों में टैलेंट है। और वो टैलेंट को शो करने के लिए सरकार ने ऐसा सिस्टम तैयार किया है, ऐसा मायाजाल तैयार किया है कि आप उससे निकल नहीं सकते। बात है, मैं छोटी सी एग्जांपल की बात करता हूं। अगर कोई औरत, कोई नवयुवक, कोई लड़की, अगर कोई मैरिड है चाहे अनमैरिड है, उसको इंटरेस्ट है ना कुछ कॉस्मेटिक का, तो आपको जानकर हैरानगी हो जाओगी कि उसके लिए उसको लाइसेंस लेना पड़ता है कॉस्मेटिक का। और कॉस्मेटिक का लाइसेंस लेने के लिए मैं अभी इसी प्रक्रिया से निकला हूं, तो मैं तो जान के हैरान हो गया कि उसके लिए आपको ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री होना चाहिए। +2 तक आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो, डी फार्मेसी की हो, बी फार्मा की हो, तब आपको कॉस्मेटिक का लाइसेंस मिलेगा। और 2500 स्क्वायर फीट का एरिया फोकल पॉइंट में इंडस्ट्रियल एरिया में चाहिए। और भाई साहब, माफ कर दीजिए, गरीब देश है जहां पर 60% 70% पॉपुलेशन गांव में बसती है, उनको फोकल पॉइंट के बारे में पता ही नहीं, औरतों को और नौजवानों को। अब ये अगर किसी ने काम शुरू करना है ना, तो वो अपने घर से काम शुरू करेगा। कोई सुर्खी नेल पॉलिश बनानी है, कोई उसने अपने लिपस्टिक बनानी है, कोई पाउडर, कोई कुछ इतर, कोई परफ्यूम, कुछ छोटा सा उसने काम करना है, तो उसके लिए उसको क्या इंडस्ट्री चाहिए भाई साहब? पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट चाहिए,
फायर सेफ्टी का, उसको फायर डिपार्टमेंट से उसको सर्टिफिकेट चाहिए। आज तो मेरे जैसा आदमी मर जाए तो एक गरीब अनपढ़ आदमी जिसने काम करने की सोची है गलती से, तो वो तो आदमी खत्म ही हो जाएगा। उसको तो पता ही नहीं है, ऐसी ऐसी बातें होती हैं। अगर मान लीजिए उसने फोगल फंड में जगह नहीं ली, तो उसने गांव में कहीं जो पर जगह ले ली रेजिडेंशियल में, तो आप खोल ही नहीं सकते कॉस्मेटिक का काम। कोई भी काम आप कुटीर उद्योग का, कई ऐसी कुछ लिमिट्स हैं, कुछ ऐसी इंडस्ट्री हैं जिसमें आप कम्युनिटी एरिया, पब्लिक एरिया में, रेजिडेंशियल एरिया में काम नहीं कर सकते। चाहे उसके लिए आपको चाहे आपका उसमें कोई मशीनरी नहीं यूज होती, लेकिन फिर भी आप अपने घर से काम नहीं शुरू कर सकते। चाहे आपके पास एमएसएमई का सर्टिफिकेट हो, चाहे आपके पास कोई ना कोई छोटा उद्योग का सर्टिफिकेट हो, लेकिन माफ करना, आप काम नहीं शुरू कर सकते। उसके लिए आपको इंडस्ट्रियल एरिया में जाना पड़ेगा, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट, ये फलाना डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। पर माफ करना, चाइना में ऐसा नहीं हुआ। चाइना गवर्नमेंट ने अपने लोगों को फ्री कर दिया, लिबरल कर दिया। मैं पायरेटेड चीज की बात नहीं कर रहा हूं कि वहां पर डुप्लीकेट सामान बनता है। सरकार ने अलाउ किया उनको, बनाओ जो बनाना बनाओ, पैनासोनिक बनाओ, सोनी बनाओ, आप कोई मर्जी बनाओ, चाहे हवाई जहाज बना दो डुप्लीकेट, हमको कोई मतलब नहीं है, हमारी इकोनॉमी बढ़नी चाहिए। माफ करना, घर घर में वहां पर डुप्लीकेट सामान तैयार हो रहा है, सरकार कुछ बोलती नहीं उनको। मैं ये नहीं प्रमोट कर रहा इस वीडियो के जरिए कि आप कोई डुप्लीकेट सामान तैयार करो, किसी का ट्रेडमार्क यूज करके आप उसकी कॉपी तैयार कर दो, पर उन्होंने अलाउ किया हुआ है। उन्होंने बोला कि जो मर्जी बनाओ, जो मर्जी बनाओ, हमको कोई मतलब नहीं है। घर घर में एम्प्लॉयमेंट है, लेडीज, बच्चे, हर बंदा इन्वॉल्व है। अगर हमने अपनी जो पब्लिक है, अपनी जो पॉपुलेशन है, उसको हमने इस्तेमाल नहीं किया। चाइना ने अपनी जो पब्लिक थी, जो उनकी पॉपुलेशन थी, उनको उन्होंने पावर बना लिया, और हमने अपनी जो पॉपुलेशन थी उसको प्रॉब्लम बना लिया। उस प्रॉब्लम हमारी नीतियों ने बनाया। हमारी नीतियों ने, सरकार का मकसद सदा तरक्की का होता है, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो, चाहे केंद्र सरकार हो। ये बजट बनते हैं और उसके ऊपर चर्चा होती है और लोगों में इंप्लीमेंट होती है। पर माफ करना, सरकार की नीतियां कहीं ना कहीं वो कहते हैं छीके पर टंगी रह जाती हैं, और जो इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज होती है, डिपार्टमेंट होती है ना, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करती। कहीं पर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये डिपार्टमेंट्स, ये आपको काम नहीं करने देते। मैं इस वीडियो बनाने का मकसद कोई विरोधता पैदा नहीं करनी है, सिर्फ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंडिया में, मेक इन इंडिया के तहत हम बात कर रहे हैं ना, कि घर घर में काम, रोजगार, अवसर, छोटे से छोटे अवसर में अपने वो तलाशना, सक्सेस को तलाशना, उसके ऊपर ये बात की चर्चा करने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि सरकार को चाहिए कि कुछ उद्योग की कैटेगरी ऐसी बनाए जो कि आदमी घर से कर सके, और उसके लिए उसको कोई लाइसेंस, फायर सेफ्टी, ये केमिकल, केमिस्ट्री, आप बीटेक हो, बीई हो, या इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ऐसी कोई लिमिट नहीं चाहिए। अगर किसी के हाथ में स्किल है तो उसको लाइसेंस लेने की, ये फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट, कोई बिजली का मोटर नहीं यूज हो रही, कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम नहीं हो रहा, हाथ से काम हो रहा है, कम से कम कोई तो कैटेगरी ऐसी हो कि बंदा अपने कमर्शियल एरिया से, घर से काम शुरू कर सके। माफ करना, आज आप कोई भी सर्टिफिकेट लेने जाते हो ना एमएसएमई का, अगर आपका रेजिडेंशियल एरिया में आपने एड्रेस भर दिया ना, तो वहां पर आपके बात नहीं बनेगी। वो डिपार्टमेंट बोल देता है कि ये आप घर से काम करोगे। वो सुन के ऐसे हैरान हो जाते हैं। और भाई साहब, इतने लोग हैं, 144 करोड़, 140 करोड़ भारत की आबादी हो गई है, लोग ज्यादा से ज्यादा तो घर में बैठे हैं। काम करने वालों की गिनती कितनी है? अगर बात की जाए, एक घर में 10 आदमी है, 10 में से 10 काम नहीं करती हैं, इंक्लूडिंग ओल्ड एज पर्सन, मैरिड वुमेन्स, बच्चे। तकरीबन बात मान के चलिए, अगर एक 10 आदमी के परिवार है, उसमें 2 या 3 आदमी काम करते हैं, तो 7 आदमी तो घर में बैठे हैं। 60 से 70% पॉपुलेशन तो घर में बैठी है। अगर वो काम नहीं करेंगे, निकम्मे होंगे, तो वो तो देश के ऊपर और समाज के ऊपर बोझ होंगे, अपने परिवार के ऊपर बोझ होंगे। अगर कोई औरत सोच लेती है कि मैंने अपना कोई काम करना है, फूड का काम करना है, क्लाउड किचन बनानी है, मैं कॉस्मेटिक का काम करना है, मैंने हैंड वोवन कोई प्रोडक्ट बनानी है, मैं कोई चीज करना चाहती हूँ, तो कर नहीं सकती। वो डिपार्टमेंट के रूल्स ही इतने तगड़े हैं। आप देख लीजिए, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर कई लेडीज सूट्स वगैरह, ड्रेसिंग मटेरियल वगैरह सप्लाई करने की बात करती हैं। आप बेच नहीं सकते, 1 रुपए का सामान नहीं बेच सकते बिना जीएसटी के। उस लेडी को, जिसको पता तक नहीं है टैक्सेशन क्या डिपार्टमेंट है, आपकी सेल हो 50 रुपए की, आपकी सेल हो 500 रुपए की महीने की, आपको 7500 रुपया, 8000 रुपया सीए को देना पड़ेगा अकाउंट स्टेटमेंट क्लियर करवाने के लिए। तो कौन लोग ऐसे करेंगे? ये बातें, छोटी छोटी बातें हैं, डिस्कस करता हूं, लोग को अच्छी लगती है, लोग कमेंट करते हैं।
भाई साहब मेक इन इंडिया के मैं फेवर में हूं। हर भारतीय चाहता है कि भारत स्ट्रांग हो, हमारा देश स्ट्रांग हो। वो स्ट्रांग कैसे होगा? आर्थिकता के ऊपर स्ट्रांग होगा, पॉलिसीज के ऊपर स्ट्रांग नहीं होगा। पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने वाली जो एजेंसीज है ना, माफ करना, वो कहीं ना कहीं पर अपन लैग कर रही हैं। वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे रही हैं और जानबूझकर प्रोसेस को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है कि आम आदमी, पढ़े लिखे तो छोड़ो, आम आदमी तो छोड़ो, कोई भी आदमी कैटेगरी कोई ऐसा नहीं है जो कि बोल इस प्रोसेस से निकले और बोले कि यार मैं तो कंफर्टेबली बाहर आ गया, या मैंने जो सोचा था उसको मैंने पूरा कर लिया। आप चाहे एफएसएसआई की गाइडलाइंस है, माफ करना, किसी ने क्लाउड किचन का अगर एफएसएसआई का लाइसेंस ले लिया ना, पहली बात तो है वो फ्री है। अगर आप किसी एजेंट के पास जाते हो ना तो 1000, 1500, 2000 रुपया मांगता है कि जो जो चीजें फ्री है ना, एमएसएमई का सर्टिफिकेट भी फ्री है, आप बनवाने जाओ 1000, 1500 से कम नहीं को लेता फॉर्म भरने की फीस। और आप देखिए, अगर आपने एफएसएसआई क्लाउड किचन का या छोटे से रेस्टोरेंट का ले लिया तो डिपार्टमेंट ही ऐसी की तैसी फेर देगा आपकी। मेडिकल डिपार्टमेंट जो है, एफएसएसआई के जो लोग हैं वो आपके घर में ऐसे आएंगे जैसे आपने पता नहीं कौन सी गंदगी मचा रखी, फलाना ढेमकाना ये हो गया। मैं बात कर रहा हूँ, मेरे दोस्त ने अभी एक रिसेंटली एक छोटी सी पेस्टिसाइड की फॉर्मुलेशन, जो जैसे लक्ष्मण रेखा होती है ना, चौक होता है इंसेक्टिसाइड, उसका लाइसेंस ले लिया। उसको बनाने के लिए उसमें सॉल्ट होता है साइपरमेथ्रिन, वो पेस्टिसाइड है, उसका उसने लाइसेंस ले लिया पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग का, वो कैटेगरी में आ गया। चाहे वो डोमेस्टिक में यूज होता है लेकिन वो पेस्टिसाइड की कैटेगरी में आ गया, तो उसने लाइसेंस ले लिया गलती से स्टेट गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। तो मैंने उसको साल बाद मिला, तो मैंने कहा काम कैसे चल रहा है? बोले काम तो ठीक चल रहा है, लेकिन मैं तो साला अपराधी बन गया। मैं तो लाइसेंस क्या ले लिया मैंने इंसेक्टिसाइड का, डिपार्टमेंट वाले तो मेरे घर, मेरी जो फैक्ट्री है उसके बाद ऐसे खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं, ऐसे वेट करते हैं कि ट्रक आएगा तो उसके में हम सैंपलिंग करेंगे, सैंपल भरेंगे उसका। तो हर ट्रक में से कोई ना कोई, देखो चौक है, मॉइस्चर के कारण वो कई बार वो उसका वेट इंक्रीज हो जाता है, गर्मी है, मॉइस्चर डिक्रीज हो गया तो वेट कम हो गया, पैकेजिंग के ऊपर चेकिंग हो रही है, आदमी काम करता है। आज हर बिजनेसमैन चोर हो गया सरकार की निगाह में, डिपार्टमेंट की निगाह में चोर हो गया है। वो बोलता है कि हर ट्रक का मैं 10,000 रुपया, 15,000 रुपया देता हूँ डिपार्टमेंट को, सिर्फ ट्रक फैक्ट्री से बाहर निकालने के लिए। हर चौक पर टैक्सेशन डिपार्टमेंट बैठा है, वो ग्रो ही नहीं करने दे रहा। वो तो कोई माल विद बिल हो, विदाउट बिल हो, मैं विदाउट बिल की बात नहीं कर रहा हूं, विद बिल भी इतनी कॉम्प्लिकेसीज है कि आप माल बेच नहीं सकते, मंडी तक पहुंचा नहीं सकते। हर तरफ इतनी करप्शन हो चुकी है, कोई बात ही नहीं करता। आप, मैंने एक बात की सिबल की, अभी सभी लोग बोल रहे हैं कि ये करिए वो करिए, आप करोगे नहीं, आप नहीं करोगे। भाई साहब मेरा काम सिर्फ चेतना था, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं कोई बगावत का चैनल नहीं बना रहा हूं। आप बोलोगे कि हर संडे को आपकी वीडियो आती है, सदा आप तो गर्मी में बैठे रहते हो, फलाना धमकाना, लोगों को भड़का रहे हो। भड़का नहीं रहा हूं भाई साहब, कॉमन सी बातें, या तो आप बोल दो कि ये बात गलत कर बोल रहा हूं मैं, ये बात बोल दीजिए कि भाई साहब जो आप बोल रहे हो ना गलत बोल रहे हो, ऐसा है नहीं है। मैं सच्चाई बोलता हूं, सच्ची बात करता हूं। अगर आपको पसंद है तो आप एग्री करते हो, तो आप कमेंट करते हो और वीडियो को शेयर भी करते हो। टॉपिक छोटे छोटे होते हैं लेकिन वो हमारी लाइफ से डीपली कनेक्टेड होते हैं। तो दोस्तों बात ये है कि मेक इन इंडिया ऐसे नहीं होगा, कहीं ना कहीं सरकार को पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा लिबरल होना पड़ेगा। और जो लोग घर से काम करना चाहते हैं, भाई साहब 60 से 70% पब्लिक घर में बैठी है। अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो, ऐसी कोई सिस्टम हो कि जिसमें हम अपने अपने पिताजी जो 60 साल से ऊपर हैं उनको पैकेजिंग में डाल देते हैं कि पापा ये काम कर दीजिए, ये पैकिंग कर दीजिए, मम्मा ये कर दीजिए, छोटे छोटे काम। माफ करना, जो लेडीज है ना ज्यादा एफिशिएंट है। आप देखिए एज कंपेयर टू मेल्स, लेडीज जो घर में काम करती हैं वो मल्टी पर्सनैलिटी, वो करेक्टर होती हैं, घर का सारा काम करती है लेडीज। आपको सुबह उठाने से लेके आपको सुलाने तक का सारा काम, खाना पीना, आपको पिलाना, कपड़े धोने, सब मल्टी टैलेंटेड होती हैं। अगर औरतों को की पावर का हमने, हमारी सरकार ने, अगर हमारे सिस्टम ने लेडीज की पावर को पहचानने में गलती कर दी ना, तो बहुत बड़ी गलती कर रही है इंडिया गवर्नमेंट और सिस्टम और डिपार्टमेंट। औरतों को सशक्तिकरण ही भारत को सशक्तिकरण करेगा। अगर औरतें स्ट्रांग होंगी, औरतें कुटीर उद्योग में जाएंगी और घर से काम करेंगी और सोशली और इकोनॉमिकली वो सुदृढ़ होंगी, वो मजबूत होगी, तभी भारत तरक्की करेगा, तभी मेक इन इंडिया होगा। मेक इन इंडिया औरतें लाएंगी, ना कि इंसान बंदा लाएगा। और मेक इन इंडिया बनाने के लिए, सशक्त भारत बनाने के लिए औरतों को सशक्तिकरण करना पड़ेगा और जो पॉलिसीज है उसको लीनियंट करना पड़ेगा।
औरतों के रिलेटेड जो भी कारोबार है, जो औरतें स्किल्ड हैं, उसके ऊपर मिनिमम से मिनिमम टैक्सेशन, मिनिमम से मिनिमम पाबंदियां, मिनिमम मिनिमम उसकी लाइसेंसिंग, उसके ऊपर एनफोर्समेंट, और उसके ऊपर जो जबरदस्ती टैक्सेस होती हैं और ये जीएसटी वगैरह, ये सब खत्म करना पड़ेगा। माफ करना भाई साहब, औरतों को टोटल लिबरल करना होगा। औरतों की जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स जो है ना, चलो है इनकम टैक्स स्लैब, उनकम में फर्क है, लेकिन बहुत कुछ करना पड़ेगा। और जो घर से काम करना चाहती है ना औरतें, और जो मर्द हैं, जो नौजवान पीढ़ी है घर से काम कर रहा है, भाई साहब कहां से चलेंगे? किसी के पास 50,000 लाख रुपया तक नहीं है, और जमीन के भाव पूछ देखिए आपने। फोकल पैंट में फैक्ट्री डालने की बात कर रहे हो, 2500 स्क्वायर फीट का प्लॉट चाहिए कॉस्मेटिक के लिए। आप भाई पता है आपको बोलियां लगती हैं वहां पर करोड़ों की फोकल पॉइंट में। फोकल पॉइंट में ऐसी भीख में मिल रही है, प्लॉट मिल रहे हैं। फैक्ट्री डालोगे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में आप जाके, है ना? तो और अगर कोई आदमी रेजिडेंशियल एरिया में काम करना चाहो तो मौत बढ़ जाती है सिस्टम को, ठीक है ना भाई साहब? अगर आपने कहीं शहर से बाहर जगह ले ली, एग्री थोड़ी सी बैरल लैंड है, ओपन जमीन है, आपने उसमें 10 मरले जगह ले ली, 2000-3000 स्क्वायर फुट का एरिया ले लिया, तो उसके लिए भी आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सर्टिफिकेटों की लाइन लगी पड़ी है लोगों की वाट लगाने के लिए, सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट। जब तक आपकी आत्मा मर नहीं जाती ना, ये छोड़ेंगे नहीं आपको। आपके जो अंदर फीलिंग है ना काम करने की, ये टोटल खत्म कर देगा सिस्टम। तो मेक इन इंडिया कैसे होगा? ये शेर बना हुआ ना, यही खा जाएगा। मेक इन इंडिया का जो लोगो है ना, यही आदमियों को खा जाएगा। तो दोस्तों, सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि लोगों को हाथ से ताकत खोल छीन ली जाए और सिस्टम उसको पंगु बना दे, उसको खत्म कर दे सिस्टम। लोगों को मजबूत कीजिए, औरतों को मजबूत कीजिए, सिस्टम को मजबूत कीजिए, कुटीर उद्योग को मजबूत कीजिए, मध्यम जो व्यवसायी हैं उनको मजबूत कीजिए, मिनिमम से मिनिमम टैक्सेशन कीजिए। जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन 40 लाख से ऊपर है भाई साहब, मेरा ख्याल, आई थिंक सो। माफ करना अगर गलत हो तो कमेंट में डाल देना। एक लिमिट है, लाखों में लिमिट है। जो आदमी घर से काम करना चाहता है उसके लिए जीएसटी कंपलसरी ना कीजिए। जिसकी टर्नओवर 500 से लेके 1000-1500 का, वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पर कोई आदमी काम कर रहे हैं ना, उसके लिए भी उसको जीएसटी चाहिए। उसको पूरी मंथली रिटर्न दे रहा है वो, और 10-10 हजार रुपया सीए को दे रहा है। इतनी उसने कमाई नहीं की जितनी आप वो सीए को दे रहा है। कोई लॉजिक बनता है यार ऐसी बातें करने का? मेक इन इंडिया ऐसे होगा? लोगों को आप, चलो वो एजुकेशन पॉलिसी अलग है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड काम के ऊपर, +2 आर्ट्स कॉमर्स की बजाय, मेडिकल नॉन मेडिकल की बजाय आप इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, सैनिटरी सैनिटरी का काम, ऐसे वुड वर्क, ऐसे फिनिशिंग का वर्क, जो वर्क, ग्लासेस, कट ग्लासेस, ऐसा काम जो उनको प्रोफेशन में मदद की करे। ऐसी पॉलिसी सरकार को लानी चाहिए कि आदमी जो है वो अपनी एजुकेशन में वो चीज लेके आए और सरकार के ऊपर बोझ ना बने, और जल्दी वो +2 करके अगर ग्रेजुएशन करनी है तो करे, नहीं तो एज ए स्किल्ड बंदा बन के निकले। आर्ट्स और कॉमर्स करके मैं कोई विरोधता नहीं कर रहा हूँ आर्ट्स और बीए वालों, एमए वालों की या बीकॉम की, वो ठीक है, उनका एक अलग क्राइटेरिया, जिन्होंने जॉब करनी है, गवर्नमेंट को सर्व करना है। पर कहीं ना कहीं आज हमको एक स्किल्ड लेबर की भी जरूरत है, स्किल्ड पर्सन की भी जरूरत है। अगर हम स्किल्ड वर्कर नहीं पैदा करेंगे तो अनस्किल्ड बंदे जो है ना, वो हमारे भारत देश के ऊपर बोझ होंगे। हमको बोझ नहीं तैयार करना, हमको एक पावरफुल इंडिया बनाने के लिए हमको स्किल्ड लेबर चाहिए। और लोगों के पास स्किल भी है, कहीं ना कहीं वो ले लेते हैं। सर्वाइवल इज द लॉ ऑफ नेचर। सर्वाइव करने के लिए कहीं तक को काम तो करना पड़ेगा। अगर कोई, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ कि एक लड़का है, अगर वो 20 साल की उम्र में अपने समाज में निकलता है काम करने के लिए, तो पहले तो वो 1-2 साल किसी के कारपेंटर के पास, किसी इलेक्ट्रिशियन के पास काम करता है, किसी रेस्टोरेंट में काम करता है। 2-3 साल के बाद वो इतना स्किल्ड हो ही जाता है, कुदरत तो उसको स्किल्ड बना देती है। हमारा सिस्टम स्किल्ड नहीं बनाता, हमारा एजुकेशन सिस्टम उसको स्किल्ड नहीं बनाता, कि वो इतना स्किल्ड हो जाता है, वो बोलता है कि मैं अपना काम शुरू करूंगा। तो अगर वो काम शुरू करता है तो उसको फिर लिमिटेशन, ये लाइसेंस चाहिए, जीएसटी, एमएसएमई, बैंक स्टेटमेंट, करंट अकाउंट, आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, अपना फायर डिपार्टमेंट, आपका सेफ्टी रेगुलेशन, ये फलाना ढमकाना। आदमी के आपको लिस्ट जो इतनी बड़ी खड़ी कर देते हैं ना, आदमी बोलता है छोड़ो यार, घर में बैठते हैं या कहीं जो काम कर रहे हैं ना वही ठीक है। तो ऐसी ऐसा व्यवस्था जो आपको खाली कर दे, खत्म कर दे, ऐसी व्यवस्था से बचना चाहिए, ऐसी व्यवस्था को बदलना चाहिए, ऐसे सिस्टम को बदलना चाहिए
जो कि हमको स्ट्रांग नहीं, हमको कमजोर बना रहा है। तो मेक इन इंडिया में भारत सरकार से मेरी ये दरख्वास्त है कि नीतियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन लास्ट एंड यूजर तक जाकर ये खत्म एक्सप्लॉइट हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं सरकार को एक लिमिट देनी चाहिए, खासकर लेडीज को, और जो नौजवान है अंडर 30 ईयर एज, वो घर से काम कर सकें। उनको ये कॉमर्शियल एरिया, ये रेजिडेंशियल एरिया, ये फोकल पॉइंट, ये रास्ते मत दिखाइए। उनको कहिए घर में, हर घर में काम हो, हर घर में आवाजें आ रही हो काम करने की, पैकेजिंग हो रही है, काम हर घर में, हर मोहल्ला एक फोकल पॉइंट बन जाए, विस्फोट हो तरक्की का, ऐसा विस्फोट हो कि सारी दुनिया की आंखें और कान खुल जाएं, लोगों को पता चले कि भारत भी एक विश्व गुरु बन गया है हर जगह पर। माफ करना, इतना बड़ा एक्सपोर्टर चाइना बना पड़ा है कि हर एक छोटी चीज आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि छोटी छोटी चीजें बन रही हैं। आप कभी यूट्यूब पर देखो, सर्च कीजिए प्रोडक्शन, फलानी चीज का प्रोडक्शन, चाइना की वीडियोज आएंगी, और उनके पास इतनी कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हो गई। हर घर में बन रही है चीजें, वो लाखों करोड़ों की तादाद में बन रही है। एक छोटी सी बॉटल है कॉस्मेटिक में यूज होने वाली, भारत में अगर वो 60 रुपए की, वहां पर 6 रुपए की मिल रही है, 7 रुपए की बॉटल मिल रही है, 100 ml की बॉटल। अगर आप देखिए वो कैसे पॉसिबल हुआ, स्किल्ड लेबर वहां पर इतनी में, वहां पर ऑर्डर मिल रहे हैं लोगों को, सारा दुनिया को वो फीड कर रहा है चाइना। तो हम तो बैठे हैं जी, रेजिडेंशियल एरिया, ये एग्रीकल्चरल लैंड है, आप फोकल पॉइंट में जाइए, जीएसटी लाइए, हम तो यहीं पर फंसे बैठे हैं, यहीं पर मरे बैठे हैं। हम तरक्की क्या क्या करेंगे, खा करेंगे तरक्की। तो माफ करना, जो सिस्टम बैठे ना, जो सिस्टम सुन रहा है मेरी बात को, तो माफ करना, इसके ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए, कुटीर उद्योग को बचा लीजिए। कुटीर उद्योग से ही, ग्रामीण भारत से ही नव भारत का निर्माण होगा। ग्रामीण भारत को स्ट्रांग करोगे तो भारत स्ट्रांग होगा। ये मेट्रो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, जो आपके पीछे पड़े हो ना, ये कॉरपोरेशन काम कर रही है, ये मजबूत नहीं कर रहे हैं। ये तो सिस्टम को, इनका कोई लेना देना भी नहीं है सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। जब तक ग्रामीण भारत, जो हमारा विलेज है, और घर में और बैठी औरतें सशक्तिकरण नहीं होता ना उनका, तब तक भारत तरक्की नहीं करेगा दोस्तों। तो मेरा ये आपको, आपसे एक मशवरा है, हमारी एक आपसे डिस्कशन है, ये डिस्कशन है कि इसको, मेक इन इंडिया को हम कामयाब अगर करना है ना, तो कम से कम पॉलिसीज बनाओ, लीनियंट पॉलिसीज बनाओ, वो जो कि फेवरेबल हो लोगों के लिए, जिनको इंप्लीमेंट करना इजी हो। हर आदमी सोचे कि बड़ा इजी है, आज रात को आइडिया है, सुबह रॉ मटेरियल दिया, काम शुरू कर दिया, पैकेजिंग की, मार्केट में सेल किया। ऐसा चाहिए सिस्टम। ये नहीं है कि सोच लिया तो अगर आप डिस्कशन की दोस्तों से, तो आप जब प्रोसेस में निकले एमएससी में सर्टिफिकेट बनाने के लिए, या आप अपना ये सोल प्रोपराइटरशिप फर्म है जी, एक फर्म बनानी पड़ेगी, ये आपको प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड कंसर्न है, आपके फंड्स कितने, आपकी बैंक करंट अकाउंट चाहिए, आपकी पहले बैंक में खाते नहीं खुलता विदाउट एनी, आपका जो वो चाहिए, आपको गारंटी चाहिए, गारंटर चाहिए। तो कहाँ से आप आम आदमियों को ऐसे चक्करों में डाल रहे हो। तो बार बार वही बात आएगी कि थोड़ा सा वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ छोटी शॉर्ट वीडियो है, मकसद सिर्फ इतना ही है कि मेक इन इंडिया तब होगा जब हम अपने जो समाज है उसमें खास करके औरतों को आजादी देंगे काम करने की। उनके ऊपर टैक्सेशन, ये डिपार्टमेंट, ऐसा सिस्टम होना ही नहीं चाहिए, क्विक सिस्टम होना चाहिए। अभी दिमाग में आइडिया आया तो काम किया, रॉ मटेरियल लाया, काम शुरू किया, प्रोडक्शन शुरू की, लोकल मार्केट फीड की। उनके ऊपर ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ना कि ये फायर डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट, फलान सर्टिफिकेट लेके आओ, बार बार बात रिपीट हो रही है। तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा दोस्तों, छोटी सी वीडियो सी, अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसके ऊपर कमेंट जरूर देना, एक राय रखना, और लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जितनी आपने प्यार जो लास्ट मेरी वीडियो को दिया ना, उतना ही प्यार इस वीडियो को भी देना, और मेरे को बताना कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हमको डिस्कशन की जरूरत है। ठीक है, पॉडकास्ट है, कई बार गेस्ट आते हैं, बात करते हैं, हमारे साथ गेस्ट आते हैं, और कई बार गेस्ट अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हमको सिंगल पॉडकास्ट हो, संडे तो आपसे बातचीत करनी होती है, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे पास जब गेस्ट होते हैं तो मैं उनको लाता नहीं हूँ। सेलिब्रिटीज तो नहीं होती हमारे शहर में, हमारा शहर छोटा है, तो आम पब्लिक ही सेलिब्रिटी है मेरे लिए। तो सभी आप भी सेलिब्रिटी हो, तो हर प्रोफेशन का आदमी मेरे लिए सेलिब्रिटी है। अगर कोई आदमी लकड़ी का काम करता है, अगर कोई आदमी बिजली का काम करता है, अपनी लाइफ में उसने 40-50 साल
बर्बाद कर दिए ना, बर्बाद नहीं, जिसने अपने बच्चों को पढ़ा लिया, अच्छी जॉब लगवा दी, मेरे लिए वो सेलिब्रिटी है। मेरे लिए आप सेलिब्रिटी हो। अपने परिवार को हर बंदा पालने वाला बंदा, अपनी जिम्मेवारियां पूरी करने वाला, है ना, अपने अभाव में दूसरों को सामर्थ्य देने वाला आदमी मेरे लिए सेलिब्रिटी है। कई बार होता है ऐसी सेलिब्रिटी मिलती नहीं है, पर फिर भी अगर मिल जाती है तो हम उसको अपने इस पॉडकास्ट में बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। अगर कई बार नहीं होता तो दिल की बातें होती हैं, गुबार तो निकालना ही होता है। कई बार चीजें देख के उसको ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता। तो कई लोग मिलते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मिलते हैं, बोलते हैं प्रताप जी आपने बहुत बढ़िया बात की, इसके ऊपर आंदोलन होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैंने कहा मैं कोई यार ऐसा रेवोल्यूशनरी बंदा नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना, तो आप मेरे लिए वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो लंबी ज़्यादा नहीं करूंगा, आपके पास के टाइम की भी बहुत वैल्यू है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उन लोगों के साथ वीडियो शेयर कीजिए जो न्यू एंटरप्रेन्योर हैं, जो अभी इस क्षेत्र में आ रहे हैं, और उनके साथ शेयर कीजिए जो सिस्टम में हैं, जो हमारे सिस्टम में है ना, जो अथॉरिटीज हैं, जो जो लोग मंत्रिमंडल में हैं, वो सत्ता में हैं, उनके साथ शेयर कीजिए और उनसे उनसे वार्तालाप कीजिए, उनसे चर्चा कीजिए, उनसे डिस्कशन कीजिए। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस टाइम आपने दिया और वीडियो को देखा और प्यार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।